पार्टी का इसको रखिए वहां पर। हमारे पास तस्वीर थी, भ्रष्टाचार को फेंक दिया गया है। अभी मैं एक आपत्ति ये दर्ज कराना चाहता हूं कि जो कागज उठाकर संबित जी ने फेंका उस पर भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर थी। वो 2017 का बीजेपी का मैनिफेस्टो था। की तस्वीर को ऐसे नहीं फेंकना चाहिए था संबित जी, आपने गलत किया। आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। भारतीय जनता पार्टी ने प्रवक्ताओं के नाम पर कैसे जोकरों की फौज खड़ी कर रखी है, ये बात गाहे बगाहे हर दूसरे दिन सामने आ ही जाती है। जहां एक और बीजेपी के हर एक प्रवक्ता को गलतफहमी रहती है कि वो एक फन्ने खां हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ना कुछ ऐसा ये प्रवक्ता कर जाते हैं कि खुद बीजेपी ही सिर पकड़कर बैठ जाती है। और बीजेपी के सजाए इन्हीं 30 मार खाओं की दुनिया में एक नाम है संबित पात्रा। वही संबित पात्रा जिसे टीवी न्यूज की दुनिया को एक सर्कस में बदल देने का श्रेय गोदी मीडिया से भी ज्यादा दिया जाना चाहिए। वही संबित पात्रा जिसने बीजेपी का एजेंडा आगे रखने के नाम पर गोदी मीडिया के चैनलों पर उत्पात मचा रखा है। लेकिन क्या आप ये विश्वास करेंगे कि जिसमें बीजेपी को अपना सबसे भरोसेमंद प्रवक्ता दिखाई देता है, उसने ही आज बीजेपी के पीएम मोदी की तस्वीर के साथ वाले घोषणा पत्र को जमीन पर फेंक दिया। भले यकीन कर पाना आसान नहीं हो, लेकिन यह सच है कि संबित पात्रा ने अपने नौटंकी का प्रदर्शन करते करते बीजेपी को ही नौटंकी बनाकर रख दिया। आज तक के कार्यक्रम में पहुंचे संबित पात्रा का जब सामना आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा से हुआ, तो बीजेपी का पक्ष रखने और अपनी पार्टी को महान साबित करते करते संबित पात्रा इतना ज्यादा भावनाओं में खो गए कि संबित ने एमसीडी चुनाव पर जारी किए गए बीजेपी के संकल्प पत्र को ही हवा में उछालकर जमीन में लैंड करवा दिया। फिर क्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुस्कुराती हुई तस्वीर संबित के हाथ से निकलने के बाद जमीन पर थी और राघव चड्ढा के तमाम निशाने संबित और बीजेपी के ऊपर। आम आदमी पार्टी पर आक्रोश दिखाते दिखाते जिस तरीके से संबित ने अपने ही मैनिफेस्टो को जमीन पर फेंका, उसने राघव को बैठे बिठाए बीजेपी के घोषणा पत्र पर निशाना साधने का मौका दे दिया। राघव फौरन ही बीजेपी के घोषणा पत्र पर तंज करते हुए कहते हैं कि सुनाई दिया कि बीजेपी वाले खुद अपने ही किए गए वादों को लेकर गंभीर नहीं है, और तो और वो पीएम मोदी को भी इतनी गंभीरता से नहीं लेते, और इसलिए संबित ने बीजेपी के मैनिफेस्टो को लाइव शो में ही फेंक दिया। और इससे भी मजेदार बात यह रही कि बिना देखे जब संबित ने अपनी ही पार्टी का मैनिफेस्टो फेंका तो कह दिया कि इसमें भ्रष्टाचार था, इसलिए इसे उधर फेंक दिया। देखिए, ये आम आदमी पार्टी का, इसको रखिए वहां पर। हमारे पास तस्वीर थी, भ्रष्टाचार को फेंक दिया गया है। अभी मैं एक आपत्ति ये दर्ज कराना चाहता हूं कि जो कागज उठाकर संबित जी ने फेंका उस पर भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर थी। वो 2017 का बीजेपी का मैनिफेस्टो था। की तस्वीर को ऐसे नहीं फेंकना चाहिए था संबित जी, आपने गलत किया। मतलब शायद इसलिए ही कहा जाता है कि गुस्सा अपना ही नुकसान करवाता है। जिस पार्टी को खुश करने के लिए संबित पात्रा हर दूसरे दिन किसी न किसी न्यूज चैनल पर ऐसे तमाशे करते दिख जाते हैं, आज फिर एक बार तेजी के चक्कर में अपनी ही पार्टी की जगहसाई करवा बैठे। दरअसल बीजेपी जो अपने फौज में ऐसे तरह तरह के नमूने ढूंढ कर रखी हुई है, उसे अब समझ जाना चाहिए कि क्यों कहावतों में कहा गया है कि 100 मूर्ख की दोस्ती से एक चालाक की दुश्मनी बेहतर होती है। हालांकि हम संबित पात्रा को पूरी तरह आज की इस मस्खरी के लिए जिम्मेदार ठहरा भी नहीं सकते, क्योंकि गुजरात के विधानसभा चुनाव से लेकर दिल्ली के एमसीडी चुनाव तक हर जगह आम आदमी पार्टी जिस तरीके से बीजेपी को टक्कर दे रही है, उसने बीजेपी को बुरी तरह से बौखला कर रख दिया है। और तो और बीजेपी को आम आदमी पार्टी के हाथों दिल्ली में मिली लगातार 3 बार की शिकस्त तो जग जाहिर है। तो ऐसे में परेशान बीजेपी प्रवक्ताओं से अपने ही मैनिफेस्टो को फेंक देना बड़ी बात नहीं है। तो संबित पात्रा और राघव चड्ढा के इस जब वी मेट सेशन पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, और वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स के बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी फौरन सब्सक्राइब कर लें।